हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मणों कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज गुरुवार जून की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। पहला बाप का सबक है, अपन को आत्मा समझो, वह मनमना भाव है, वो है संस्कृत अक्षर। अभी बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही इनको अलफ पढ़ानी है। तो जब कि कोई आवे तो उनको शिव बाबा के आगे तो ले ही जाना है, और तो कोई के भी आगे नहीं ले जाना है, पहले ले ही जाना है बाप के पास। और उनको भी कहना है कि बाबा कहते हैं आत्मा समझे, मुझे अपने बाप को याद करो। जो मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है, सुप्रीम गुरु भी हूँ। इस सब को तुमको सबक सिखलाने हैं। पहले का सबक ये है, अंदर घुसने वाले शुरू वहां से करना है कि अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो। क्योंकि तुम पतित बने हो तो वो प्रधान हो, और सतो प्रधान बनना है। ये पहले सबक तुमको जरूर देने का है। बाप ये कहते हैं मुझे याद करो। दुगल में सभी बातें आ जाती है, पढ़ाई वगैरह वगैरह जो भी कुछ है सब आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि सब पहले ऐसे करते हैं ना, पहले ऐसे नहीं करते हैं। उनको अलग से बाबा कहते हैं पढ़ाना है, पहले उस चित्र पर ले जाना है। ये बेहद का बाबा है, वो बाबा कहते हैं कि सिर्फ माम एकम याद करो, अपन को आत्मा समझो तो तुम बच्चों का बेड़ा पार। जो याद करते करते पहुंच दुनिया में पहुंच ही जाना है, अंत बते सकते। अब ये सबक को कम से कम 3 मिनट तो उनको घड़ी कि याद किया बाप को, अपन को आत्मा समझा। क्योंकि बाप बाबा भी है और ये रचता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य शिष्य का भी रूप है। पहले वहाँ निश्चय कराना है। तो पूरे तभी भी बाप को याद करते हैं। ये नॉलेज बाप देते हैं, हम भी बाप से नॉलेज लिया हुआ है तो आपको देते हैं। और पहला ही मंत्र ये है कि अपन को आत्मा समझो और बाप को बाप समझो, तो धन के तो बन जाओ। तो समझाना होता है ना, बस उसी के ऊपर बैठ करके समझाना है, और आगे पैर बढ़ाना ही नहीं है। क्योंकि ऐसे चित्र वास्तव में अंदर तो 4 होने चाहिए, 5 3 मिनट जो एक के आगे खड़े हो जाएंगे तो उनको ये बुद्धि में है आ जाएगा कि मुझे बाप को याद करके सर्वशक्तिवान है, मेरा पाप सभी कट जाएगा। बस ऐसे चित्र बाबा को विचार में आते हैं कहने कि सभी ये बहुत उसमें लेखन विखत नहीं हो गए, क्लियर हो गए एकदम की महिमा। अगर महिमा भी तो तुम नहीं करते हो तो महिमा भी इतनी नहीं हो तो भी पहले वहां जरूर जाना चाहिए कि अपन को आत्मा समझो। और बाप कहते हैं माम एकम याद करो। दे के सभी सन में मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ये सभी दे के धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। देखिए ये कूटो उनको, जैसे कोई चीज को कूटते हैं नहीं, बुद्धि में बिछाओ। यह है मुख्य बात है, क्योंकि वो पवित्रता सुख और शांति का वचन देने वाला है।
सुख बाप का इनहेरिटेंस ही है ये, और तथा सुख और शांति अशांत देवता देवी बनने का। ये बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। असुर से देवता बनने से पहले पहले बाप को आखिर कहो तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि आश्रित तुझा राम राज्य है। तो तुमको उस बाप के आगे कम से कम 3 मिनट तो फिर बैठे खड़ा रहेंगे, और जो आएंगे कहाँ ले जाएंगे उनको। इसलिए विचार आया कि भिन्न भिन्न जगह में ऐसा युक्ति रचो तो ये चित्र पहले पहले, क्योंकि एक बिजी होगा तो दूसरा आगे चला जाएगा, हम बाप का परिचय दे ही नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि 3 मिनट कोई बैठ करके खड़ा रहेंगे, ये तो घुसेंगे और तुम दूसरे चित्रों पर ले जाते हो। यानी बाबा ऐसे समझते हैं। तो विचार आया कि नहीं, फिर पहला तो सबक तुम पढ़ा ही नहीं सकते होंगे, जो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है एकदम उसके बुद्धि में कूटो एकदम। जितना इसको कूटेगी नहीं, इतना उनको याद रहेगा कि ये जो कहती है। तो बाप को याद करो, एक बाप को दूसरा न कोई, तो दूसरी सब है क्रिएशन। वेद का बाप है, उनसे वैसा मिलने, बस बाप की ही भले 5 मिनट लग जावे, तो ऐसा उनको हटाना ही नहीं है। बहुत रुचि से सुनेंगे बाप की महिमा। तो अभी क्या कहना चाहिए, विचार करना पड़ता है ना कि कैसे सजावे, ऐसा चित्र जास्ती क्यों रखे। वो भले एक एक चित्र रखा हो, पर ये जो चित्र है बाप का समझाने के लिए, जो भी आवे बस पहले पहले क्यों वो चित्रों के आगे, जो अभी बच्ची खड़ी है बस वहां देखे वही चित्र के ऊपर, क्योंकि तुमको समझा रहा तो ये है पैगाम, तो बाप ने बताई है, यही देना है रचता का नॉलेज। तो पहले पहले रचता की नॉलेज, और फिर उनको बताना ही है कि ये चक्कर कैसे फिरते, पीछे भले ही चक्कर के पास ले जाओ। तो देखने में आते हैं कि एक एक प्रकार का 2-2, 3-3 चित्र चाहिएगा। उसमें भी ये तो बहुत चाहिए, जिसमें उनका मसाला कूट कर करके बहुत महीन बनाए जाते हैं। नहीं लोग तुम भी ईश्वरीय मिशन हो, उसको भी मिशन कहा जाता है, मिशन में पीसो। तो तुम्हारे लिए पहले पहले है, क्योंकि निधन के तो बने तो सब जानते हो बच्चे, बाप का परिचय नहीं है, क्या क्या शरण आप नहीं, वो पूरा एकदम ये बाबा है और यही सुप्रीम टीचर है। तो ये तीनों ये कहने से उनके बुद्धि में जो ये कहते हैं अंश है, फंस है, टुकड़ा है, फलाना है, चिला है, वो कभी भी नहीं निकलेगा ही नहीं मुख से। अगर फिर भी मुख से निकले, बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, बाबा है और सिखलाते हैं, इसमें शरणार्थी की बात उठ ही नहीं सकते हैं। क्या गुरु जो ज्ञान देते शरणार्थी है, क्या टीचर कभी शरणार्थी हो सकते हैं? तो पहले पहले उनके बुद्धि में ये कूटो अच्छी तरह से बिठाओ कि बाप को याद करना है, तभी तुम पावन बनेंगे और आप ही तुमको समझ में आएंगे। इस हालत में मुझे दैव गुण भी धारण करना है। जब मैं सतो प्रधान बनता हूँ, देवता है सतो प्रधान, तो उसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। जितना समझेगा ऐसा मना भव तुम भी हो, और तुमको बाप का ही परिचय देने का है। नहीं बच्चे पैगम्बर हो, बाप का परिचय देना है। जहाँ भी जाएंगे किसके पास, तो यही बाप को याद करो। पर बाप की तो महिमा बेचारा कोई जानते ही नहीं है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है भारत में, तो क्या दुनिया में, जिसको ये भला मालूम हो कि बाबा भी है और गुरु भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। तो सुनने से वो बहुत खुश हो जाएगा और वो यादगारी की उनके अंदर में रहेगी। उनको बाप कहते नहीं, भगवानो वाच्य, भगवानो वाच्य, माम एकम याद करो, तुम्हारा सब पाप कट जाएगा। माम एकम याद करो, क्योंकि ये जानते तो तुम बच्चे गीता के बाद लड़ाई लगी है महाभारत, तो वो लोग तो बेचारे आदमी में खड़ा कर दिया है। तुम्हारी लड़ाई तो यही है, बाप को याद करने की। तुम्हारी फिर लड़ाई है बाप को याद करने की।
तुम्हारी पढ़ाई अलग है, परंतु तुम्हारी लड़ाई है, इसलिए तुम बाप को याद करो। सभी मनुष्य थे अम्बानी है ना, तुम्हारे को याद करते हैं, और तुम है बाप को याद करने वाले। तो फिर आपस में राय करनी पड़ेगी, क्या करे। बाबा का डायरेक्शन निकलेगा, बाप की परिचय पहले तो बक करने से उनके कुछ छूट जाओ। क्योंकि तीन तो सब अभी तीन ही वो है सुप्रीम, अभी हम उनकी सुने या और जो मनुष्य उनकी सुने या हम बाप की सुने, ये तो ठीक है, मन मत पर तो चले, समझा नहीं। ये मनुष्य मत पर इसको कहते, तो मनुष्य मत पर शास्त्र बने, उसके ऊपर तो बहुत चले, उसकी तो मांग की है। और मन मत पर या शास्त्र मत पर, क्योंकि शास्त्र मन मनुष्य ने बताया नहीं, तो मन मत है नहीं, वो भी मनुष्यों की मत पर शास्त्र बने। यह श्रीमत वो है मन मत, शास्त्र पढ़े तो भी वो मन मत हुई, क्योंकि मनुष्य की मत है। तो उनको ये बताना होते हैं, कभी मनुष्य के बने हुए शास्त्र तुम आधा कर पढ़े। अभी तो श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए, तो सबको यही पैगाम देते हैं। क्या सेवा करते हो, ये सेवा करते हैं, हम पैगाम देते हैं। कभी ईश्वरी मत पर चलो तो तुम्हारा भी कर्म विनाश हो जाएगा, उनको याद करो, उसकी यही मत माम एकम याद करो। और फिर वो मत आकर के शिष्य का चक्र भी सुनाते हैं, वो भी तो उनकी मत है। तो जब ऐसा बन जाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, और फिर मैं साथ में भी ले जाऊंगा। देखो बाबा पंडा भी है, पक्का पंडा, क्योंकि बुलाते हैं उनको, हे पतित पावन आए करके हमको वापस ले चलो, पवित्र बनाए वापस, तो पंडा है नहीं। तो वो तो पंडे कोई पढ़ाते नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो यात्रा ही कराते रहते हैं, वो कोई ज्ञान वगैरह तो कुछ नहीं देते न, वो तो वह जिस्मानी पंडे, ये रूहानी पंडा। तो कोई को भी मालूम नहीं है किशोर बाबा कोई पढ़ाते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम आ गया नहीं, मनुष्य का नाम आ गया नहीं हुआ। और तुम बच्चों को भी फिर कहते हैं ये बाप खुद है, तो उठते बैठते चलते फिरते, जो तुम यहाँ बैठ करके हठ योग करते हो, बैठ करके आके नहीं, कभी कभी मैं देखता हूँ चक्कर लगाता हूँ, शरीर में आके बैठ जाते हैं। तो बाबा समझते होंगे कि शायद बैठने से जास्ती, फिर भी तो ये शरीर है, थकते होंगे, ऐसे भी करते होंगे, ऐसे भी बैठते होंगे, कभी कैसे ऐसे भी बैठते होंगे, वो थक जाते हैं नहीं। तो अभी इतना अपन को थकाने की दरकार नहीं है, सहज है नहीं, हर एक थकाने की दरकार नहीं। न कि देखो बाबा आते थे तो बैठा था, फिर ले जाता था कि पैदल करो थोड़ा, और बाप के याद में फिर अच्छा पैदल करो, हवा खाओ, देखो कैसी अच्छी अच्छी हवा है नहीं, तो हवा में भी जाओ बाहर में। बाबा को रुचि थे, बाबा बस अंदर में बाबा की उछल आनी चाहिए। अभी आएगी किसको, जो हरदम बाबा को याद करते रहेंगे, नहीं तो उछल नहीं आएगी, क्योंकि मैं कुछ न कुछ जो खाद है नहीं, वो तो निकालनी है नहीं। जो उछल आनी चाहिए, जो बाप कहते हैं अति इंद्रिय सुख, अति अंदर में सुख, बाप की याद का प्यार, तो गोपियों से पूछो, पर ये अंत में है, ये अंत की है बात बाबा कहता है। और तुम समझ सकते हो कि तुम जब बाप की याद में लग जाएंगे और बुद्धि में समझ में आते हैं, हम सब तो प्रधान बनते जाते हैं, बनते ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, और तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। क्योंकि वर्णन यहाँ होते हैं नहीं, कोई सत्य में तो ये बातों का वर्णन नहीं होता है नहीं, वर्णन इन सब बातों का यहाँ होते हैं। कहती इंद्रिय सुख पूछना है तो ये संगम युगी गोपी वल्लभ के बच्चों और बच्चों से पूछो, जिनको बाप पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, और प्रैक्टिकल में जानते हो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। नहीं तो मनुष्य की बुद्धि में है कि अभी समय में तो दैव गुण वाला तो हो ही नहीं सकते, कोई आ ही नहीं सकते, कृष्ण कैसे गीता सुनाएगी। तो बड़ी 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 तो बड़ी भूल है एकदम। अभी तक भी मनुष्यों को
पता नहीं है तो बस वही बताएंगे नहीं। भगवानो वाच्य बाप कहते हैं मुझे याद करने से, तो ये समझेगा नहीं। तो श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं जैसे कि, और कहते हैं शिव के लिए, और उसी ने तो कहा था नहीं, तो तुम ऐसे को तो नहीं, बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बाप से वर्षा मिल सकते हैं, क्योंकि तीनों वर्षा मिलते हैं, बाप से, टीचर से, गुरु से। अब गुरु से तो किसको वर्षा मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक से सबको सदगति का वर्षा मिल रहा है जरूर, ये भी पक्का है कि सबको सदगति मिलती है जरूर, क्योंकि सत्युग में जब होते हो तो सदगति में हो, बाकी भी सभी सदगति में है, ऐसे तो कहेंगे ना बच्चे। अभी ये भी तुम्हारे बुद्धि में बड़ा चित्र बैठा हुआ होना चाहिए कि बाबा हमको सदगति दे रहे हैं। देखिए अक्षर वैसे है कि जीवन मुक्ति, तो मुक्ति में तो जाएंगे, नंबर आएंगे, वार आएंगे जीवन मुक्ति में, तो वास्तव में है सदगति। गति के लिए समझाया जाते हैं कि गति सिर्फ अगर कहे तो शांति धाम में, जिसको घर भी कह सके उसको कहा भी जाता है स्वीट साइलेंस होम। तो स्वीट साइलेंस होम ऊपर है नहीं, तो देखो टावर ऊपर में हुआ, टावर ऑफ साइलेंस, क्योंकि टावर जो है ऊपर में जहाँ चंद्र सूर्य की गमन नहीं होती है, पार होते हैं नहीं। ये तो बेचारा साइंस घमंडी का पार का तो बुद्धि में ज्ञान भी नहीं है उनके, वो तो यहाँ जो चीज देखते हैं इन आंखों से, उनके ऊपर इनका बुद्धि चलती है, और तुम्हारी बुद्धि चलती है जो चीज इन आंखों से देख नहीं सकते हो, समझ सकते हो सब कुछ, क्योंकि तुम्हारी जो ये है आत्मा है वो तो तुम भी नहीं देख सकते हो, तो बाप को कैसे देखेंगे, समझते हो। तुम बच्चे समझाते हैं सबको कि ये तो समझ की बात है, देखी नहीं जाती है, ये इतनी समझ कौन देंगे, कौन कहेंगे कि मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। ये तुम देखते हो, कृष्ण देखते हैं नहीं सहज, तो कृष्ण को समझते हैं कि कृष्ण ने दिया, वो तो देखते हैं, पर उनका हाथ कुछ निकला ही नहीं, कुछ नहीं निकला। उनको याद करते करते कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं ना बच्चे। अभी जन्म प्रतिजन्म बेचारी होते जाते हैं, क्योंकि देवताओं को छोड़कर, स्वामी पंच को देवताओं को छोड़ करके अनेक बताते हैं, परंतु फिर भी भक्ति में भी तो कहा जाता है शिव के भगत को अब बेचारी भगत। पीछे अगर श्री लक्ष्मी नारायण के भक्ति में आया, विष्णु के भक्ति में आए, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं नहीं, ये ऊंचे तो ऊंचा भगवत वर्षा देगा, ऊंचे तो अल्लाह विष्णु का इस तरह में, तो भगवत विष्णु वंशी गाते हो, विष्णु लक्ष्मी नारायण के बच्चे बनते हो, माला बनते हो, ऐसे कहेंगे। तो बनते ही तब हो जब पहला अल्फ का सबक पूरा चित्र से पढ़ते, क्योंकि ये जानते हो याद करना बाप को मासी का घर नहीं है, सभी और से मन हटाए, सभी और से मन ही सारी जो कुछ भी आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि का योग हटाए। बाप खुद बैठ के कहते हैं माँ में कम, तो मुझे का तो नहीं है ना बच्चे, माँ में एकम का तो समझाते हैं नहीं, बाप इसमें अर्थ में बैठा है, उनकी महिमा कर रहे हो, तो जिसकी महिमा अलग करते थे शिव की, और ये समझते थे कि ये निराकारी दुनिया में रहते हैं, निराकार है, और मनुष्य को समझ भी नहीं पाते हैं, इसको जानना है क्या कहा? मन मना होगा, तुमको घर ही लोग किचन में जाएंगे नहीं, तो भी देखो तुम सबके ऊपर उपकार करते हो, जब पकाने वाले को कहते हो शिव बाबा को बच्चे याद करो, भाई बहन जो चाहिए उनको पूरी तरह से शिव बाबा के याद में घड़ी, तो सबके बुद्धि में बैठ जाएगा, नहीं तो याद बिगड़, बस पूरी में खा लूंगा, करनी है ये करनी है ये करनी है, नहीं। युक्ति ऐसी रखनी चाहिए
तो शरीर में ये सभी इस समय में आने के लिए सभी जो भी वगैरह वगैरह सब कंप्लीट करके आना चाहिए, क्योंकि सब चीज हर एक को माना घर में गया है। स्त्री आई किसके घर में, शिव बाबा को याद करती हो, वो बाबा भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, हेयर पड़ जाएगी, याद रख देना। ये जैसे यहाँ तुमको हेयर पड़ जाएंगे तो पहले पहले बाबा, अरे बच्चे दूसरा सभी तो तुम्हारा चित्र है नहीं, बाबा आगे चल करके ये भी उड़ाएंगे, सुखे वचन भी बाबा होते सब उड़ाई देंगे, ये चित्र बित्र सभी उड़ाई देंगे, फोटो तुमको समझाने की, क्योंकि बात क्या है खत्म तो ही जाने के, ये फिर कोई काम में नहीं आते हैं चीजें। तो ऐसा युक्ति से कारोबार चलानी चाहिए, तो भले कम बाबा को तुम्हारे ध्यान में होगा ये कुछ हल्की है, वही शुभ काम करने की जाती है, वो नहीं। ये बच्चा को तो बैठाना चाहिए एकदम, बाप की याद में रहो, समझते रहे, समझेगी तब तो कार्य बाहर में भी जाके करेंगे। क्योंकि बच्चों को भले कैसे भी बच्चे हैं, बाप सब बच्चों को तो याद करते हैं नहीं, हर्षित भी होते हैं नहीं, हाँ ये भी जरूर है, फिर भी कुछ न कुछ पैसे की भी मदद जरूर करते हैं। अच्छा कभी लिखते हैं कम आधा घंटा, क्योंकि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तो याद में बैठे होते हैं, अच्छा चलो आधा घंटा, अच्छा पौना घंटा, अच्छा 5 मिनट, 2 मिनट, फिर भी तो बाप को याद करते हैं नहीं, आएंगे तो सही नहीं राजधानी में, तो राजधानी में भी जो बाप जो राजा रानी होते हैं बच्चे सबको प्यार करते हैं, सबको, वो नौकर चाकर तुम तो प्यार के सागर बनते हो नहीं, तो सबको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो भी सभी बच्चे भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। फिर जो महाराजा महारानी है उनको भी बहुत प्यार करते हैं, बस प्यार ही प्यार है, क्योंकि वह प्यार का सागर है नहीं बच्चे, तो तुम बच्चे जो है आपस में तो बाबा में इस समय में जब ऐसा प्यार होगा नहीं, तभी वहां तुम ऐसे प्यार साथ में झोली में ले जाते हो, सब ले जाएंगे झोली में, छड़ते नहीं हो, ये अंदर में आत्मा के रहते सब, तभी तुम वहां ऐसे प्यार के, राजा रानी का भी बहुत प्यार, बच्चों का भी बहुत प्यार, बस वो प्यार की दुनिया है, और तो ताकि सब उसमें हम कह सकते हैं, तो प्यार तो बेहद है। यहाँ तो मार है नहीं बच्चे, यहाँ पहली मार है, कटारी मारना एक दो को, समझे नहीं, खराब में नहीं आनी चाहिए वास्तव में बच्चों को, ये कटारी मारे, खून न करे, ये बाप तो कहते नहीं, वो खून करते हैं, ये सारी जो भी है ये समय में दुनिया, ये एक दो को खून करते रहते, कोस करती है, देखो तुम भाषा में जब कहो ये सारी दुनिया एक दो को कोस करती है, क्योंकि वहाँ ये हंसा एक दो के ऊपर काम कटारी, ये सचुग में ये भारत में आगे नहीं थी, इसलिए भारत की महिमा परंपरा है कि भारत जैसा पवित्र और कोई विषय गाय नहीं, क्योंकि भगवान ने बनाया है इतना, तो भारत की भी महिमा, तीर्थ की भी महिमा महाभारी है, क्योंकि बाप का अवतरण भी यहाँ होते हैं, बाबा आते ही यहाँ है, आकर के सबकी बाप सेवा ही करेंगे, बच्चों की पढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, पढ़ा के क्या करेंगे, पढ़ाई मुख्य है ना बच्चे, तो जानते हो पढ़ाई है मुख्य, बाबा ने जन्म तो दे दिया, फिर कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, इतना देखो बच्चियां भी आजकल कॉलेज में कितने पढ़ती है, पढ़ाई मुख्य इनकम, तो बाप कहते हैं कि असल शुरुआत में कोई बच्चा नहीं कमाती थी, क्यों नहीं कमाती थी, माँ बाप बच्चों का नहीं कमाई का खाते थे, लेकिन लाई नहीं था एकदम पढ़ने का और कमाने का, हाँ भाषा भले पढ़ते थे, तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि अभी भी कुछ है इस समय, कोई पूछते हैं आज भी क्या सेवा करते हो, तो उसको बोलो देखो बात को पहले तो पवित्र ही बना दे, बात सभी क्या कहते हैं, पत्र को पावन बनाओ, सभी पत्र तो है, तो श्रीमत पर है, मन बना भव है, वहां में एक हम याद करो तुम्हारा पाप कर जाते हैं, हम सबको यही बताते हैं, तो जो ये पापात्मा ऐसे पुण्यात्मा बन जावे तो स्वर्ग के मार्ग बने, ऑटोमेटिकली में दैवी गुण धारण करेंगे ही है,
स्वर्ग में कोई आसुर गुण वाला जाते ही नहीं है। हम ये सेवा कर रहे हैं। बात को फिर से हम वही बात जो सॉल्वेंट था, प्यूरिटी भी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी, हाँ वो फिर बना रहे हैं। श्रीमत कलम पहले माफिक रामा के प्लान अनुसार। समझा? वो जो पूछते हैं ना कभी तुम क्या सेवा करते हो, तो ये अक्षर पूरे याद करो। ड्रामा के प्लान अनुसार 5,000 वर्ष पहले माफिक। फिर हमें ये सारा जो बात स्वर्ग था अकेला ही था, हम उनको फिर वही अकेला बना रहे हैं। बात जिसको मनुष्य वर्ल्ड में पीस चाहिए, पीस कैसी चाहिए वो तो कोई को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि तुम प्रधान बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है। तो तुम डरो मत, इसमें कोई तुमको कुछ कहेगा नहीं। भगवानों वाचे बाप समझाते रहते हैं। शुरू में ही समझा करके आए हो तो बाप को याद करो। अच्छा, तुमको कहते हैं क्योंकि बाबा जानते हैं कि तुम भी बाबा को इतनी याद तो नहीं करते हो। नहीं, भूल जाते। हाँ, सब नहीं याद करते हैं। से ये तो मेहनत चाहिए, कर्मातीत अवस्था याद से ही आएंगी। तभी तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी तो बनना है नहीं। अभी कोई के बुद्धि में स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ ही क्या है? कुछ भी नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी तो मौत के लिए डालती है, नहीं फिरता रहे। कोई बेचारा वो शरण गया, नहीं हम शरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है शरीर में। फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, शरीर दंड का टाइम बिल्कुल ही। तो इनको भी बच्चियां कहती हम कुछ पढ़ी नहीं। अरे पर हाँ, बाबा कहते हैं कि जो शास्त्र वेद ग्रंथ पढ़ाई जो भी पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, BA LLB MDC PC फलाना सब पढ़े हो, नहीं वो सब भूल जाने का है, तुमको आता समझने का है। और जो मैं पढ़ाता हूँ वो साथ में चलेगा, वो कुछ भी साथ में नहीं चलने का है। जो भी अभी पढ़े रहे हैं ये कुछ भी, देखो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि इनको ये कुछ भी साथ नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ क्या चलेगा? ये कमाई, बाप की पढ़ाई नहीं। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके और लोग समझेंगे, अरे आज ही कर देंगे उनको। तो भाई मैं मांगे नहीं, किसने सिखाया हमको? तो बहनों ने सिखाया, भाइयों ने, उनको किसने सिखाया? बाबा ने समझा, मामा ने। वो तो ज्ञान का सागर नहीं। हमको बाबा पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये किसको भी मालूम नहीं है। सब कह देते हैं आत्मा टुकड़ा टुकड़ा है, परमात्मा फलाना है, ये बक कहते रहते हैं पत्थर बुद्धि। जैसे पत्थर को, पहाड़ को टोकरे को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, वो बोलता है ये भी पहाड़ है नहीं परमात्मा, उसका भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग बना दी। पत्थर बुद्धि है ना, तो कोई बात ही ऐसे करते हैं। जैसे तो बाप के बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये बड़ी तुमको ये तेज आनी पड़ेगी इनमें, मूल बात खड़ा। तो खड़ा एक एक तो नहीं खड़े हो जाएंगे, जरूर दूसरा आगे चले जाएंगे तो बाप की परिचय नहीं देंगे। जो बाप सबको कहते हैं पहले अलग, अभी अलग के ऊपर तो एक समझाने के लिए बैठी, दूसरे तो बेटे से तो बक चली जाए। तभी तुम्हारे पास ये सारा ये बहुत पर्सन होता लगे तुम किसी पर्सन को ही नहीं पूछेगा इतना। तो ऊंचाई चाहिए नहीं। बाबा कहते रहते अलग पर एक बैठी चित्र पर, दूसरी चली गई बेटे से पर, तो मेरा ही खराब, मैंने कही तुम्हारी बर्बाद दादा करके, इसलिए तुम्हारा गला छट जाता है। ये तो वास्तव में कोई भी चित्र न हो तो भी तुम समझा सकती हो, तो उसमें थोड़ा सहज होता है। फिर भी अलग देगा, बाकी चित्र समझाते हो तुम्हारा बच्चा ही खराब कर देंगे। जब उनको मालूम पड़ेगा पर हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मनुष्य मत पर चलते, बाकी जो भी है ये वेद शास्त्र ग्रंथ भक्ति जो हम भी पढ़ा है बहुत, ये सभी है मनुष्य मत, ये मनुष्यों ने बनाए हैं। ये है श्रीमत, श्रेष्ठ बनने की मत। वो मनुष्य मत है दुष्ट बनने की, यानी वो तो है ही बने श्रेष्ठ बनाने वाला बाप, तो दुष्ट बनाने वाला कौन? तो मनुष्य की मत है। तो ऐसी ऐसी बातें याद कर करके सभी चलना चाहिए बच्चों को।
तो बच्चे बहुत मेहनत से काम किए, कम हो जाएंगे। अब ये तुम्हारे में हुआ नहीं, ये समस्या ना बरोबर ये भूल होती है। बाबा रोज कहते हैं पहले अलफ 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 में एक खड़ी है, बाकी देख के चले जाते हैं। होता है ऐसा बरोबर? क्या करते हैं, क्या बोला करते हैं? ऐसे जैसे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, पहले वहाँ पर लिख करके इसके उसके ऊपर एक ग्रुप समझाता रहता है, उसके बाद फिर बाप का चित्र आता है। ऐसा बनाने वाला हमको अरे पर यह तो क्यों लगी पद रहती है, वो तो अंदर चले जाते हैं। बाप का क्यों तो ऐसे अंदर नहीं चलाते हैं, हम ले आते जब वो बाप का चित्र प्राप्त करके जाते तब हम दूसरे। अरे पर उन्हें समझाने में 3, 4, 5 मिनट लगेंगे, चित्र नहीं लगाते तभी तो लोग समझ कि चित्र ऐसा कोई युक्ति करो मतलब। बाबा बोलता है युक्ति कोई ऐसे ऐसा जो अलग पहले पक्का हो जाए उनको, तो उस अलग में ही पक्के पद करके उनको आगे करने की भी दरकार नहीं रहेगी। क्यों एक अलग को मिला, बाप ऐसे कहते माँ में कम याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। सत्व प्रधान तो धीरे धीरे ही होते हैं, तो जरूर गुण भी धारण करना पड़ेगा। ऐसा ऑटोमेटिकली बुद्धि में बैठेगा और वो अलग से समझ करके भी ऐसे कोई होगा, अलग समझ करके बोलेगा अभी और क्या देखने का है, तुमने सफर है दिया हमको, अच्छा हम समझ गए। ऐसे तुम्हारे पास आ जाएगा। नहीं ऐसे आएंगे बच्चे तुम्हारे पास, तो जैसे वो आ जाते हैं निमाई भिक्षा मिली एक गया, दूसरी बात नहीं करने की करता है, तो तुम भिक्षा ही फर्स्ट क्लास देती हो ना, एकदम नंबर की, जो जरूरी है। नहीं तो पीछे पड़े हैं बहुत ठंडा करते हैं, क्योंकि बहुत तंग करते हैं, गला तुम्हारा भूल जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि बाप को नहीं समझाया पूरा, क्योंकि मत पर तो बोलेगा फलाना ऐसे कहते हैं, फलाने ऐसे कहते हैं, पर तुम्हारा भी देखे ना, मनुष्य का भी देखे ना, हम बोलते बाबा हमको ऐसे समझाते हैं। समझा हुआ होगा ना पहले ही बाबा का, तो इतना नहीं तुमको तंग करेंगे। तुम तो विश्व के मालिक बन गई हो नहीं, तो वो तो बाबा ही तुमको स्वर्ग की बात चाहिए देते हैं, तो स्वर्ग तो जरूर हुआ है अनेक बार। स्वर्ग में कितने दफे गए हो, भूल गए हो, अब समझ तो सकते हो ना बहुत, जैसे आत्मा को समझते हो जैसे स्वर्ग को भी समझते हो तुम बच्चे अच्छी तरह से कि क्या क्या होगा। स्वर्ग की निशानी तो रखी है नहीं तो क्या भला करे। तो जो बनाया है ना स्वर्ग का वो अच्छा है बहुत ही। तो इससे तो तुम वहाँ बाबा का परिचय दे करके बाबा को याद करने से करते करते तुम ये स्वर्ग में चले जाएंगे, और वहां से टप करके वहां चले जाओगे। वो तो बाबा ने समझा नहीं, युक्ति से बनाओ, ये तमो प्रधान, ये संगम युगी, ये देवताएं थे बड़े बड़े, चक्कर लगा संगम युग पर आया फिर देवता। दुनिया में तो बहुत भ्रम है, अनेक भ्रम भरे हुए हैं, तो अलग समझाने से भ्रम तो बहुत ही खत्म हो जाएगा उनका। बोल नहीं सकेंगे, सब बोलेंगे तो हम तो बाबा पढ़ाते हैं नहीं। तभी बाबा उसने कहा जो बांधे दिया है ये बिल्कुल एकदम फटकती है, वो भले मार भी कितनी भी खाती है, तो भी आगे जो कुछ भी कोई मुसीबत तकलीफ होती है तो हाय राम हे भगवान, जानते तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हाय बाबा, फिर क्या करो, तो याद में तो आते नहीं शिव बाबा, फिर क्या करो, तो बड़े क्या करते हैं, कुछ ना थोड़ी करते हैं। देखो कितनी मार वगैरह सब खाती है तो क्या हो जाती है, देखो सब चले जाते हैं। सन तो करना होता है नहीं, ऊंचा पद है बहुत, वो तो गायब जाते हैं। जैसे लंबी खजूर गए तो चले तो चाके वाले कुंटल से गए तो चकना चूर, तो अभी भात चकना चूर हुआ पड़ा है नहीं, गिरे हुए है नहीं, कहाँ से गिरे हैं देखो तो, स्वर्ग से गिरे हैं, चकना चूर हुए पड़े हैं। कोई गिरता है तो चकना चूर होते हैं, तो बाप भी समझाते हैं याद करो, अगर विकार में गिरे तो एकदम चकना चूर हो जाएगा, तो 5 मार है।
मनुष्य को अगर जल्दी मारना होता है नहीं, वो मारी ऊपर में चले जाते हैं, ऊपर में जाकर के नीचे जाकर फिर अपन को छोड़ते हैं। नहीं तो समझते 2 मारी से गिरेंगे मरेंगे नहीं और तकलीफ हो जाएंगी। जो सेंसिबल होते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं मर जाओ, कोई भी दुख न हो, तो बस ऐसे मरते हैं, ऊपर में चल जाएगा, अपन को फेंक देंगे या कुएं में डालेंगे तो भी मरेंगे। सहज मौत तो ये है नहीं बच्चे। सहज मौत देखते हैं, चला यहाँ बंदूक मारते हैं, जब उनको कोई मारते तो यहाँ बंदूक मारते हैं, तो मरने में तो देरी लगेगा, लगा खत्म, तो आपको भागी उसी समय में। ऐसे होते हैं बच्चे। एक सेकंड में बच्चे मरते हैं, एरोप्लेन गिरते हैं, ये होते हैं, सेकंड में डूबते हैं, सेकंड में। बहुत सहज मौत है वो, तो मौत अच्छा है नहीं, वो कुछ ही सब मारना चाहिए अगर, तो फिर ऐसा बीमार हो करके क्या, और तो कोई बीमारी में भी उनकी खिदमत कर मिले। और अभी तो तुम बात को याद करते हो, ऐसे जाएंगे जैसे मक्खन का वहां, तुम वैसे ही जाना है याद करके, क्योंकि वैराग तो जलाते ही अच्छी सी दुनिया से, वैशाली से। शिवालय में जाना है तो भी आधा कलप, तो कितना खुशी से है, याद करते 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 याद करते, जैसे भां 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 होते हैं, यदि कोई अनकॉन्शियस होते हैं तो भां 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 अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वैसे तुम्हारा याद करते 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 जैसे कि तुम खत्म हो जाते हो। बाप रे, इतना लग जाना चाहिए बाबू के पास, शरीर तो कोई काम का नहीं है, अभी तो घर जाना है। तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं नहीं, तत्वज्ञानी, वो ऐसे जाते हैं, परंतु जा नहीं सकते, बाकी मरते ऐसे हैं, फिर भी उनको जन्म लेना पड़ते। ऐसे है, अभी भी आत्माएं ऐसी है, तो ऐसे मैं समझो नहीं है। अच्छा ल तो लिया, हाँ भोग है, चलो अच्छा भोग की तैयारी करो। संगम युग की बात है नहीं, कि कांतों को भी प्यार करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ सभी कांटे फूल बनने को जरूर है, तो सब नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद करता हूँ। ऐसे मत समझो कि याद कोई बेहद में, एकदम बेहद में, ऐसे मत समझो सिर्फ भारत को याद करते हैं, भारत की आत्माओं को, ना ना, सभी आत्माएं, जो बब जानते हैं मैं आया हूँ, सभी को वापस ले जाने का। लोगों कितना है और जानते हो, बरोबर सभी को आया है, इसलिए हे गॉड फादर लिबरेट अस, ऐसे करेंगे नहीं, लिबरेट मी माना अस करेंगे, तो बेहद का बाप है, तो मी नहीं करेंगे, लिबरेट अस जिसको ज्ञान होगा, और गाइड अस, क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं नहीं, वो तो यहाँ हद में बैठते हैं, नहीं कहते हैं हमको, तो अस सारी दुनिया को हुआ है। तो फिर सबसे मोह टूट जाएगा, तो सभी जाते हैं नहीं, बच्चे भी तो जाते हैं नहीं, इस दुनिया में तो आसुक नहीं रहेंगे नहीं, इसी दुनिया में। इसीलिए कहा जाए सब बाल बच्चे सब, अरे पर बात पूछे नहीं तो वास्तव में सबकी सदगति, तत्वों की, जनावरों की, सबकी सदगति है। क्यों कि सदगति तो फिर सच उगाने वाले हैं, उनमें तो तुमको मालूम है कैसे कैसे उनका पाठ ये पूरा हो गया। इस समय में जो भी है ना चीची ये पाठ चला जाते हैं, ये मर्द हो जाते हैं और फिर पिछाई में आएंगे, आते हैं नहीं। अभी आखिर तो बात ही छोड़ दो, बड़े आदमी जो खाते हैं ना मछली, पहले सर्जन टेस्ट करेगा कि बिल्कुल ठीक है, तब वो जाएगा उनके पास डिशेज बन करके। तो तुम कुछ कम थोड़ी हो, तुम तो ईश्वर को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम्हारे लिए तो भोजन ब्रह्मा भोजन में शोर है, पर ब्रह्मा भोजन में तो कभी ये कम है, कभी ये कम है, कभी ये कच्चे हो गए, दीदी क्या हो गया, थोड़ी भोजन कम हो गई, क्यों?
भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। गीता का ज्ञान सुनाता, वही है तेरा जवाब रे, तुम्हारे न माने, वही है तेरा जवाब रे। हेलो सभी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम कुलभूषण हनुमान जी के लदे सबसे वफादार फरमाबरदार आज्ञाकारी बच्चों पर से आज गुरुवार के दिन बाप दादा सभी बच्चों का सभी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हो गया? हनुमान बच्चों पर हनुमान बाप दादा का जो ज्ञान सिको प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे के लगे बच्चों पे हनुमान बाप की याद प्यार और नमस्ते।